एपिसोड के स्टार्ट में हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ यामादा के फ्रेंड्स कुछ बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर यामादा आ जाती है और उसकी फ्रेंड के ऊपर बैठ जाती है। सब देख कर इचिगावा कहता है ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। तभी यामादा की फ्रेंड उसे परेशान करने के लिए उसकी चेस्ट दबा देती है। तभी यामादा अचानक से उठकर अपनी फ्रेंड से कहती है ऐसा मत करो। फ्रेंड उससे माफी मांगती है। फिर यामादा की फ्रेंड एक बिल्ली को ड्रॉ करते हुए कहती है तुम बिल्कुल एक बिल्ली के जैसी हो, जैसे बिल्ली को हर जगह टच करना पसंद नहीं है। वो बोर्ड पे ड्रॉ करते हुए कहती है उस जगह को मार्क कर दो जहाँ पर तुम्हें कोई टच करे तुम्हें पसंद नहीं। फिर यामादा थोड़ा सोचती है और लगभग पूरी बॉडी को ही मार्क कर देती है। उसे देखकर उसकी फ्रेंड कहते तुम तो सच में एक बिल्ली के जैसी हो। यामादा और उसकी फ्रेंड वहां से चले जाते हैं। तभी बोर्ड को देखकर इचिगावा का फ्रेंड कहता है बिल्कुल भी अच्छा नहीं, आज बोर्ड को साफ करने की बारी मेरी है। तो इचिगावा उसके फ्रेंड से कहता है तुम रहने दो मैं कर दूंगा। इचिगावा अपने मन में कहता है इसे याद करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। फिर वो उसे मिटा देता है। अगले सीन में हम यामादा को फ्रेंड को देखते हैं जो कहती है कि मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा। यामादा उसकी फ्रेंड के पास आकर कहती है मुझे पिछले टेस्ट में काफी अच्छे मार्क्स मिले। यामादा की फ्रेंड उससे कहती है तुम मुझे सिर्फ ये बताने आई हो। यामादा उसकी फ्रेंड से कहती है तुम चाहो तो मैं तुम्हें पढ़ा सकती हूँ। यामादा की फ्रेंड काफी एक्साइटेड हो जाती है और हाँ बोलती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है इचिगावा यामादा और उसकी फ्रेंड लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रहे हैं। तभी यामादा की फ्रेंड उससे कहती है मैं अगले टेस्ट में तुमसे ज्यादा स्कोर करूंगी। तो यामादा भी अजीब सा चेहरा बनाकर कहती है देखेंगे। तभी यामादा की फ्रेंड इचिगावा से कहती है तुम भी पढ़ाई में काफी अच्छे हो। तो इचिगावा कहता है तुमसे किसने कहा। तो इचिगावा की फ्रेंड बोलते है यामादा तुम्हारे बारे में बात करती रहती है। तो यामादा घबराते हुए कहती है मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में बात नहीं करती, मैं सबके बारे में बात करती हूँ। इचिगावा अपने मन में कहता है अगर यामादा मेरे बारे में बात करती होगी तो पक्का मेरा मजाक उड़ाती होगी। यामादा की फ्रेंड इचिगावा से कहते हैं क्या यामादा ने तुम्हारे साथ कोई अजीब हरकत की है, क्योंकि यामादा काफी अजीब है। यामादा की फ्रेंड इचिगावा को बताती है कि जब यामादा और वो आइसक्रीम खाने बाहर गए थे तब यामादा के गाल पर थोड़ी आइसक्रीम लग गई थी। यामादा ने उसे खाने की कोशिश की पर उसे खा नहीं पाई, इसलिए उसने उस जगह पर और आइसक्रीम लगा ली। ये देखकर तो मैं भी हैरान हो गई थी। सुनकर इचिगावा भी हंसने लगता है। तभी यामादा की फ्रेंड इचिगावा से कहते है तुम अभी हंसे ना, मैंने तुम्हें ज्यादातर हंसते नहीं देखा है। तो यामादा अपनी फ्रेंड से कहते हैं इचिगावा को परेशान मत करो। फिर यामादा की फ्रेंड इचिगावा से कहती है तुम लड़कियों से बात करते टाइम इतना नॉर्मल कैसे रहते हो। तो यामादा अपने फ्रेंड को पीछे करते हुए कहती है इचिगावा को परेशान मत करो, वो ऐसा ही है। फिर अगले सीन में हम इचिगावा को देखते हैं जो सीढ़ियों से नीचे उतरता है तो वो अपने फ्रेंड को देखता है जिसे उसकी माँ डांट रही होती है। तो उसे याद आता है कि आज तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। फिर वो मन में कहता है स्कूल में माँ के साथ रहने से और बुरा क्या है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है यामादा उसकी मॉम और इचिगावा की मॉम एक साथ बैठे हैं। यामादा की मॉम यामादा से कहती है अपने पैर ठीक करो। यामादा की मॉम यामादा से कहती है सीधे बैठ। सुनकर यामादा और इचिगावा की मॉम दोनों सीधे बैठ जाते हैं। इचिगावा उन्हें दूर से देखकर कहता है पता नहीं वहाँ क्या चल रहा होगा। इचिगावा की मॉम घड़ी में टाइम देखकर कहती है लगता है इचिगावा आज लेट हो जाएगा। सुनकर यामादा काफी हैरान हो जाती है और इचिगावा की मॉम से बात करने लगती है। उसे पता चलता है कि ये तो इचिगावा की मॉम है। अभी यामादा इचिगावा की मॉम से कहती है मैं इचिगावा की बहुत अच्छी फ्रेंड हूँ। सुनकर इचिगावा की मॉम कहती है इचिगावा भी कहता है कि उसकी स्कूल लाइफ काफी अच्छी चल रही है। इचिगावा की मॉम यामादा को एक टॉफी देती है तो यामादा भी उन्हें एक टॉफी देती है। देखकर यामादा की मॉम मन में कहती है ये लोग स्कूल में ये सब लाते हैं। वहीं पर यामादा इचिगावा की मॉम से बात करके काफी खुश होती है और इचिगावा दूर खड़ा होकर सोच रहा होता है कि ये सब कब खत्म हो। फिर अगले सीन में हम देखते हैं इचिगावा और उसकी मॉम मीटिंग के बाद घर जा रहे होते हैं। घर जाते टाइम इचिगावा अपनी मॉम से काफी फास्ट चल रहा होता है। तो इचिगावा की मॉम इचिगावा से कहते हैं इतना फास्ट मत चलो। फिर हम देखते हैं कि यामादा भी उनका पीछा कर रही होती है। फिर इचिगावा की मॉम इचिगावा से कहती है मैं हैरान हूँ कि उतनी प्यारी लड़की तुम्हारी दोस्त है पर मैं उसका नाम पूछना भूल गई। ये सुनकर इचिगावा कहता है उसका नाम यामादा है। ये सुनकर यामादा काफी हैरान हो जाती है और उसे लगता है कि उन्होंने उसे देख लिया है। कि हैरान हो जाने की वजह से इचिगावा और उसकी मॉम उसे देख लेते हैं। इचिगावा तो उसे देखकर काफी शौक हो जाता है। पर यामादा वहाँ बिना कुछ कहे मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं यामादा इचिगावा से कहती है तुम्हारी मॉम काफी प्यारी है। फिर यामादा इचिगावा से पूछती है तुम अपनी मम्मी को क्या कहते हो। तो इचिगावा कहता है सिर्फ मॉम। फिर यामादा इचिगावा से पूछने लगते तुमने लास्ट बार अपनी मॉम को मम्मी कब कहा था। इचिगावा बात को बदलते हुए कहता है तुम्हारे पास होमवर्क नहीं है क्या। तो यामादा एक नोट निकालती है और उस नोट के पेज से खेलने लगती है। ये देखकर इचिगावा को भी हंसी आ जाती है। ये देखकर यामादा कहते हैं तुम अभी हंसे ना। इचिगावा कहता है नहीं वो सिर्फ तुम्हारा वहम था। अभी उनकी टीचर वहाँ आ जाती है। इचिगावा की नजर सामने रखी चॉकलेट पे जाती है जैसे यामादा ने वहाँ पर रखा था। चॉकलेट को देख के इचिगावा को याद आता है कि उनकी टीचर ने उससे कहा था लाइब्रेरी में कुछ भी खाने का सामान नहीं ले जाना है। इचिगावा सोचता है अगर मैंने कुछ नहीं किया तो यामादा पकड़ी जाएगी। अभी वो यामादा के पास आकर कहता है गिरने की एक्टिंग करो। इचिगावा की बात सुनकर वो गिरने की एक्टिंग करती है पर इचिगावा को ज्यादा ही पास आ जाने की वजह से उसका पूरा चेहरा लाल हो जाता है। यामादा की गिरने की वजह से टीचर का ध्यान उनकी ओर हो जाता है और तभी इचिगावा उस चॉकलेट को उठा लेता है। पर चेहरा लाल होने के कारण यामादा इचिगावा की तरफ नहीं मुड़। इसे देखकर इचिगावा कहता है मैंने कुछ गलत कर दिया क्या। यामादा कहती है कुछ नहीं। फिर अगले सीन में हमें इचिगावा को दिखाया जाता है जो साइकिल से घर जा रहा होता है। तभी उसे यामादा देखती है और आवाज लगाती है। यामादा की आवाज सुनकर इचिगावा रुक जाता है। फिर वो यामादा के पास आता है। तो यामादा पूछते तुम ऐसे क्यों जा रहे हो। इचिगावा कहता है मैं अपना रेनकोट भूल गया। बारिश की वजह से इचिगावा के बाल उसके चेहरे से हट जाते हैं तो वो अपने बाल ठीक करने लगता है। यामादा उसके चेहरे को पकड़ लेती है। इचिगावा कहता है क्या हुआ। तो यामादा कहती है कुछ नहीं। फिर यामादा अपने स्नैक्स को इचिगावा के साइकिल के ऊपर रख देती है और अपने पन्नी को इचिगावा के सर के ऊपर डाल देती है। इचिगावा कहता है मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो
यामादा कहती है रुको मैं आंखों के लिए 2 होल कर देती हूँ। इचिगावा यामादा से कहता है नहीं मुझे नहीं चाहिए, इस पन्नी को मेरे सर से निकालो। तो यामादा कहती है ठीक है। यामादा इचिगावा की साइकिल पर बैठ जाती है तो इचिगावा उसे स्टेशन तक छोड़ देता है। और जब इचिगावा अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है यामादा के स्नैक्स तो उसके साइकिल पर ही है। ये देखकर इचिगावा कहता है मुझे इसे यामादा तक पहुंचाना ही होगा। फिर वो काफी तेजी से साइकिल चलाने लगता है और स्टेशन में पहुंचने के बाद वो यामादा को पीछे से आवाज लगाता है। यामादा उसे वहां देखकर काफी हैरान हो जाती है। यामादा अपने रुमाल से उसका सर पोंछने लगती है। फिर यामादा इचिगावा से कहते हैं तुम इसे कल भी तो लौटा सकते थे ना। तो इचिगावा कहता है मुझे लगा कि आज ही लौटाना बेहतर होगा। यामादा उसे लाने के लिए इचिगावा का शुक्रिया करती है। बारिश में भीगने की वजह से इचिगावा को सर्दी हो गई थी पर इचिगावा कहता है मैं ठीक हूँ। फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसे देखकर यामादा काफी परेशान होती है। फिर अगले सीन में हमें इचिगावा को दिखाया जाता है जो अपने बेड पे सोया हुआ था और अपने मोबाइल में यामादा की प्रोफाइल को देख रहा था। उसकी प्रोफाइल को देखते टाइम वो सोचता है कितना खाती है और उसकी तबीयत खराब थी इस वजह से वो सो जाता है। इचिगावा अचानक से अपनी आंख खोलता है तो देखता है कि यामादा काफी बड़ी हो गई है और उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है। ये देखकर वो डर जाता है और भागने की कोशिश करता है। तब वो देखता है कि उसके पैर के नीचे भी एक यामादा है। फिर जैसे ही वो बड़ी यामादा उसे कुचलने वाली होती है उसकी आंख खुल जाती है। फिर वो कहता है अच्छा तो ये एक सपना था। फिर उसे पता चलता है कि उसे तो फीवर हो गया है। तो वो डिसाइड करता है कि कल वो स्कूल नहीं जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं इचिगावा काउच पर बैठकर टीवी देख रहा होता है। तभी कोई उसके घर की डोरबेल बजाता है। तो सुनकर इचिगावा देखने जाता है कि कौन है। तभी वो देखता है कि यामादा बाहर खड़ी है। तो वो डोर खोलता है। तभी वो देखता है कि यामादा तो वहां से जा चुकी है। फिर वो यामादा को पीछे से आवाज लगाता है। यामादा इचिगावा को देखकर कहती है सॉरी क्या मैंने तुम्हें जगा दिया। तो इचिगावा कहता है नहीं मैं पहले से जगा था। फिर यामादा उससे कहते हैं क्या आप तुम्हारी तबीयत ठीक है। इचिगावा कहता है हाँ ठीक है। फिर यामादा टेक केयर कहकर वहां से चली जाती है। इचिगावा उसे पीछे से आवाज लगाता है और कहता है क्या तुम चाय पीना चाहोगी। ये सुनकर यामादा काफी खुश हो जाती है और हाँ बोलती है। फिर वो दोनों घर के अंदर जाते हैं तो यामादा इचिगावा से पूछती है क्या घर में और कोई नहीं है। वो कहता है नहीं मॉम पार्ट टाइम जॉब पे गई है। और इचिगावा अंदर से काफी घबरा रहा होता है क्योंकि यामादा और इचिगावा घर में सिर्फ दोनों ही है और इस वजह से उसका पानी गिरकर कपड़ों पे लग जाता है। फिर इचिगावा यामादा से कहता है मैं कपड़े चेंज करने जा रहा हूँ। तो यामादा कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है और इचिगावा वहाँ से बिना कोई रिप्लाई दिए चला जाता है। फिर इचिगावा अपने कमरे में कपड़े चेंज कर रहा होता है तभी फीवर की वजह से वो पीछे गिरकर बेहोश हो जाता है। इचिगावा काफी टाइम से नीचे नहीं आ रहा था इसलिए यामादा उसे आवाज लगाती है पर वो कोई रिप्लाई नहीं देता है इसलिए यामादा उसके कमरे की तरफ जाती है। तभी वो इचिगावा को देखती है जो जमीन पर बेहोश पड़ा होता है। वो उसे उठाने जाती है और उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो। पर इचिगावा इस हालत में नहीं होता कि उसे बता पाए इसलिए वो कुछ नहीं बोलता। तो यामादा उसे उठाकर उसके बेड पर बैठा देती है। फिर वो उसे उसके कपड़े पहनाने लगती है पर इचिगावा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी इसलिए वो यामादा के ऊपर ही गिरकर बेहोश हो जाता है। इससे यामादा पहले काफी हैरान हो जाती है। फिर वो इचिगावा को गले लगा लेती है। अगले सीन में इचिगावा उठता है और सोचता है क्या वो सपना था। तो बाहर देखता है कि रात हो गई है। फिर इचिगावा की बहन उसे बताती है कि तुम्हारी क्लासमेट ने मुझे तुम्हें ये देने के लिए कहा। तो इचिगावा उसे पढ़ने लगता है। उसमें लिखा था तुम आराम करना और जल्दी ठीक हो जाना। फिर इचिगावा की बहन उसे बताने लगती है कि जब मैं घर आई थी तो मैंने यामादा को देखा था काफी अजीब हरकतें कर रही थी। फिर उसने मुझसे पूछा कि इचिगावा की तबीयत ठीक है या नहीं। तो मैंने उसे बताया कि उसकी तबीयत पहले से ठीक हो गई है और वो कल से स्कूल जाएगा। ये सुनकर यामादा अपने मन में कहते हैं शुक्र है वो कल से स्कूल आएगा। फिर वो अपने घर की तरफ जाने लगती है तो एक खंबे से टकरा जाती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है इचिगावा स्कूल जा रहा होता है। ये अचानक से यामादा उसके सामने आकर उसे गुड मॉर्निंग करती है तो इचिगावा भी उसे गुड मॉर्निंग करता है। फिर यामादा इचिगावा से पूछती है तुम्हारी तबीयत ठीक है। इचिगावा कहता है हाँ पहले से काफी ठीक है। फिर वो दोनों साथ में स्कूल जाने लगते हैं। तो इचिगावा कहता है शायद वो एक सपना ही था। दरअसल इचिगावा उस टाइम की बात कर रहा है जब वो यामादा के ऊपर गिर गया था। तो यामादा उससे कहते हैं तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तभी यामादा की फ्रेंड आकर उसे गुड मॉर्निंग करती है और यामादा भी उसे गुड मॉर्निंग करती है। और इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड एंड। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।